राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, हिंदू पंचांग के मुताबिक पुत्रदा एकादशी व्रत का एक खास महत्व होता है। ये व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल में 2 बार ये व्रत आता है। सावन महीने की एकादशी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी हो जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ पूजा करने से हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दरअसल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 से होने वाली है। इस तिथि की समाप्ति 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगी। ऐसे में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक रहने वाला है। वहीं रवि योग का मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक रहने वाला है। शाम के वक्त पूजा का शुभ मुहूर्त 7:09 से शाम को 7:30 तक रहने वाला है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का भगवान विष्णु की कृपा से अत्यधिक महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख प्राप्ति की भी इस व्रत से पूर्ति हो जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम के जप के माध्यम से भक्त अपने हृदय की भावना प्रभु तक पहुंचाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और समर्पण से व्रत करता है उसे न केवल योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि वो संतान दीर्घायु, बुद्धिमान और धर्मपरायण भी होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से जीवन में रोग, दरिद्रता और संकट भी दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान श्री गणेश और श्री विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान श्री गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु जी को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें और इसे आप
किसी भी माध्यम से सुन सकते हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं, चाहे आप इसे किसी MP3 प्लेयर में सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु जी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी हमारी तरह भगवान श्री गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाकर वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।